नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन साथियों, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमोनिया वायु से हल्की गैस होती है, यानी कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु को जोड़ने व काटने के लिए ऑक्सीजन प्रयोग में आती है, यानी कि जब धातु को जोड़ा जाता है या उससे काटा जाता है, जैसे कि उसकी कटिंग की जाती है या वेल्डिंग करके उसको जोड़ा जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस प्रयोग की जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीलियम वायुयान के टायरों में भरी जाती है, यानी कि जो हीलियम गैस होती है ये वायुयान के टायरों में भरी जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानक दाब 760 mm या 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर होता है साथियों, यानी कि जो नॉर्मल है हमारा जो मानक दाब है उसका मान होता है 760 mm या 76 सेंटीमीटर होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट मंदक का कार्य करता है, यानी कि जो परमाणु भट्टी होती है, परमाणु भट्टी के अंदर ग्रेफाइट हमारा मुख्य रूप से मंदक का कार्य करता है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलोनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं, यानी कि जो पोलोनियम धातु होती है उसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणों की खोज बेकुरल ने की थी साथियों, यानी कि जो गामा किरणें होती हैं तो इनकी खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है हमारा, अल्फा किरणों पर धन तथा बीटा किरणों पर ऋणावेश होता है साथियों, यानी कि हमारी जो अल्फा किरणें होती हैं उन पर धनावेश, जबकि जो बीटा किरणें होती हैं उन पर ऋणावेश होता है। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु को सबसे पहले बेकुरल ने विभाजित किया था, यानी कि साथियों जो परमाणु है तो परमाणु को सबसे पहले किसने, हेनरी बेकुरल ने विभाजित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, डाई क्लीनिंग में पेट्रोल तथा बेंजीन का प्रयोग करते हैं साथियों, यानी कि जो डाई क्लीनिंग होती है तो उसमें मुख्य रूप से पेट्रोल तथा बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है, यानी कि साथियों जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगला प्रश्न हमारा, चीनी C12H22O11 एक यौगिक है साथियों, यानी कि पूछा है कि चीनी क्या है, तो चीनी क्या है, एक यौगिक है। साथ ही इसका अगर पूछा जाए तो क्या होगा इसका संकेत, C12H22O11। अगला प्रश्न है हमारा, टंगस्टन का वाष्प दाब सबसे कम तथा गलनांक सर्वाधिक होता है साथियों, यानी कि टंगस्टन धातु होती है तो टंगस्टन का वाष्प दाब यानी वाष्प प्रेशर सबसे कम होता है तथा इसका जो गलनांक होता है, गलनांक सबसे ज़्यादा होता है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, मिस्र में रसायन विज्ञान का जन्म हुआ था, यानी कि साथियों जो मिस्र देश है तो मिस्र देश में रसायन विज्ञान का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को बोस आइंस्टाइन ने दिया था साथियों, यानी कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है तो इसको मुख्य रूप से बोस आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, डायोड बल्ब सर J.S. फ्लेमिंग ने बनाया था, यानी कि जो हमारा डायोड बल्ब होता है तो डायोड बल्ब का आविष्कार J.S. फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रायोड बल्ब डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने बनाया था, यानी कि साथियों जो हमारा ट्रायोड बल्ब होता है तो इसको किसने बनाया था, डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने। अगला प्रश्न हमारा, बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरिसेली ने किया था, यानी साथियों जो बैरोमीटर होता है
तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टोरिसोली ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, टेलेक्स उपकरण की सहायता से दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। यानी कि हमारा जो टेलेक्स उपकरण होता है उसकी सहायता से दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न हमारा, टेलीग्राफ की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो टेलीग्राफ होता है तो टेलीग्राफ की मदद से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, स्फेरोमीटर के द्वारा गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात की जाती है। यानी कि जो स्फेरोमीटर होता है तो स्फेरोमीटर के द्वारा मुख्य रूप से गोलीय सतह की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, सबमरीन समुद्र की हलचल को बताता है साथियों। यानी कि सबमरीन एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से समुद्र की हलचल का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सेफ्टी लैंप के द्वारा खाने में होने वाली विस्फोट को मापा जाता है। यानी कि जो सेफ्टी लैंप होता है तो सेफ्टी लैंप की मदद से खाने में होने वाली विस्फोट को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, टेकोमीटर के द्वारा वायुयान तथा मोटर कार की गति मापी जाती है। यानी जो हमारा टेकोमीटर होता है तो टेकोमीटर की मदद से वायुयान तथा मोटर कार की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, एक्टोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों को तीव्रता को मापा जाता है। यानी हम एक्टोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण से बनाई जाती है। यानी कि हमारी जो पॉलीस्टाइरीन होती है यह फेनिक एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, नायलॉन का निर्माण 1935 में किया गया था। यानी कि नायलॉन का निर्माण कब किया गया था? सन 1935 में। अगला प्रश्न हमारा, वास्तविक विलयन के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ तक होता है। यानी कि वास्तविक विलयन के कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻17 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 इकाई तक परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 इकाई तक अगर परिवर्तन हो जाए, जैसे उसका पीएच मान 0.2 से या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, इतना कम ज़्यादा हो जाए तो साथियों उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, कुछ हम लोग पीएच मान पढ़ेंगे जो मुख्यतः पूछे जाते हैं। जैसे कि शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। अगला है हमारा नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। अगला है हमारा मूत्र, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4। अगला प्रश्न है हमारा, अगला पीएच मान है हमारा समुद्री जल, तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। अगला प्रश्न हमारा आंसू का पीएच मान हमारा होता है 7.4। अगला प्रश्न हमारा मानव लार, तो मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5। अगला प्रश्न हमारा दूध, तो दूध का मान पीएच मान कितना होता है? 6.4। अगला प्रश्न हमारा सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों 3 होता है। अगला है हमारा मानव रक्त, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला है हमारा नींबू, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। अगला प्रश्न हमारा साथियों, बारूद के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बारूद के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का, यानी KNO3 का। अगला प्रश्न हमारा, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। यानी जो सेब फल होता है तो उसके अंदर कौन सा मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा टंगस्टन
टंगस्टन का गलनांक अधिकतम होता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा लिथियम लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। अगला प्रश्न हमारा प्लूटोनियम प्लूटोनियम क्या है साथियों, ज़्यादा विषैली धातु होती है, यानी प्लूटोनियम हमारी सबसे ज़्यादा विषैली धातु होती है। अगला प्रश्न हमारा सीजियम सीजियम सबसे बड़ा तत्व होता है साथियों। पूछा है कि सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, सीजियम होता है। अगला प्रश्न हमारा फ्लोरीन फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, यानी कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो वह फ्लोरीन की होती है। अगला प्रश्न हमारा रैमजे ने शून्य समूह का पता लगाया था। पूछा है कि शून्य समूह का पता किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, वैज्ञानिक रैमजे ने। अगला प्रश्न हमारा अष्टक नियम तो अष्टक नियम किसने दिया था, ये दिया था हमारा न्यूलैंड ने। न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न हमारा मेंडलीव की सारणी में 7 आवर्त व 9 वर्ग होते हैं साथियों, यानी कि मेंडलीव की सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7, और वर्ग कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी का पटल 97.2% तत्वों से बना है साथियों, यानी पृथ्वी का पटल कितने से बना है, 97.2% या 8 तत्वों से बना है साथियों। अगला प्रश्न हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड को नमक का संत क्रिस्टलन ने कहा था साथियों, यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S होता है, इसको नमक का संत किसने कहा था, वैज्ञानिक क्रिस्टलन ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा पेट्रोल से प्राप्त मीथेन 90% होती है साथियों, यानी कि जो पेट्रोल से प्राप्त मीथेन होती है वह कितनी होती है, लगभग 90% होती है। साथियों अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में।